सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजा है सुबह के 10 और हम कर रहे हैं अपने वाहन को जल यात्रा के लिए तैयार। आप में से किसी ने भी ऐसी यात्रा नहीं की होगी। ये यात्रा सिर्फ किन्नौर और लाहौल स्पीति में ही होती है। ये है हमारे पड़ोस के आने चमो, जो कि हमें दे रहे हैं प्रसाद, जिसे खाकर हमें आ जाएगी एनर्जी भर कर। ये वाली वाहन तो वैज्ञानिकों को भी फेल कर देगी। लगता है हमारे पूर्वज भी वैज्ञानिक से कम नहीं थे। अब होती है हमारी यात्रा शुरू। देखते रहिएगा हमारी यात्रा कैसे होती है। ये एक अनोखी यात्रा है जो कि आपने कभी नहीं देखी होगी। यात्रा से पहले ही मेरे प्राण न निकल जाए, यह मुझे संकेत दे देते हैं। फिसल गए तो समझो जल यात्रा से स्वर्ग यात्रा कब हो गया पता ही नहीं चलेगा। आप सोच रहे होंगे कि हम सुबह सुबह जल यात्रा क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। आजकल मौसम चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से पानी गंदा हो रहा है। तभी आजकल जल यात्रा की टाइमिंग सेट हुई है 10 से 12 बजे तक। उसके बाद पानी पीने लायक नहीं रहती है। विंटर्स में यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ बहुत जल्दी पानी जमना शुरू हो जाता है, तो पानी बहुत जल्दी कट जाता है और बहुत लेट आता है। तो हम चल पड़े अपने मार्ग की ओर। यहाँ पर हमारे वाहन तो रेस लगाते हुए चल पड़े। चलते चलते आने छोमों को कुछ याद आता है कि उनका कुछ अनमोल रतन खो गया है, तो वो अपने अनमोल रतन को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम चलो। तो मैं चल पड़ती हूँ अपने मार्ग की ओर। तो अगर आपको ये अनमोल रतन देखना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करिएगा। हमारे गांव के लड़के तो लड़के, पर लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती है। ये देखिए, हमारे गांव के लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। आजकल गांव के लोग गांव में कम और नाले में ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि आजकल पानी गंदा आ रहा है, तो सारे गांव वाले सुबह सुबह ही पानी ले लेते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, नाला हमारा पूरा जाम हो जाता है सर्दियों में। चाहे बर्फ पड़े, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, हमें जाना ही पड़ता है यहाँ पर। ये देखिए, सारा नाला जाम हो गया है और हमें इसी वाहन में हर रोज यात्रा करना ही पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। अब हम कर रहे हैं नाले को पार और हमारे वाहन चल पड़े हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपने अपने वाहन लेकर पानी भरने। तो हम भी भरते हैं अपने पानी को। ये देखिए, सारे भर रहे हैं अपने अपने कैन को। ये है नेचर के द्वारा बना हुआ नेचुरल पानी, जो कि आता है पहाड़ों से। क्योंकि पहाड़ों में बर्फ रहती है, तो वही बर्फ पिघलकर हमारे लिए पानी बनकर आती है। चाहे वो सर्दी हो या गर्मी, पहाड़ों में बर्फ ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से वो बर्फ पिघल जाती है और पानी बनकर हमारे यहाँ पे आ जाती है। तो ये है हमारे पानी आने का मेन सोर्स, जो कि ये पहाड़ दिख रहा है बर्फ से ढका हुआ, यहीं से आता है हमारे लिए पानी। मैं सोच रही थी कि अगर ये वाहन नहीं होते तो आज भी इनकी जगह हम ही पानी ढो रहे होते। मुझे याद है बचपन में आमा ने झूठ बोल बोलकर हमसे बहुत पानी डुलवाया था, वो भी 10 रुपए के लालच में। पर बाद में मिलता था हमें अंडा। देते कुछ नहीं थे, बस झूठ बोलकर पानी बहुत ज़्यादा डुलवाते थे। फिर बाद में जब बारी आती थी इनाम लेने की, तो मम्मी बोलती थी कि तुम्हें इनाम चाहिए। फिर पड़ते थे हमें गस्से। आमा दूसरे दिन फिर बोलती थी कि पानी ले आओ, मैं इनाम दूंगी सच में। फिर हम भी बच्चे थे, भूल जाते थे बहुत जल्दी बातों को। फिर वही सिलसिला सर्दी भर चला रहता था, पर कभी कभी इनाम मिल भी जाता था। ऐसा नहीं कि इनाम नहीं मिलता था, कभी कभी देते थे, कभी कभी नहीं देते थे। पर हम भी बच्चे थे कि इनाम के लालच में चले ही जाते थे और अपने पीठ पर चक्के आते थे इतने दूर से। और आने छमो भी अपने अनमोल रतन को ढूंढकर आ जाते हैं, पर उनको उनका खोया हुआ अनमोल रतन नहीं मिलता है और हम अपना जुगाड़ करने लग जाते हैं। देखते हैं हमारा जुगाड़ सक्सेस होता है कि नहीं होता है। तो करते हैं जुगाड़ शुरू। तो हमने ले लिया यहाँ से एक प्लास्टिक और हम चल पड़े अपने काम की ओर। तो
तो सब ने अपने अपने वाहन पर कर लिया था सवार। पर एक गड़बड़ ये हो गई थी कि हमारे यहाँ पर इस कैन का ढक्कन जो है गुम हो गया था। तो ये है आने छोमो का अनमोल रतन जो कि गुम हो गया है और मिला नहीं है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर एक जुगाड़, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो ये जुगाड़ हो गया है सक्सेसफुली, तो मज़ा आ गया यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा। जो हमने जुगाड़ किया था वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रही थी, इस कैन से पानी भी लीक नहीं हो रही थी। तो हम चल पड़े अपने घर की ओर और हमें करना पड़ेगा इस पानी को क्रॉस। अगर पाँव पानी में गया तो समझो पैर भी जम जाएगा। पानी इतनी ठंड होती है कि देखिए साइड साइड में कैसे जम रही है, और मेरे शूज़ भी जम जाएंगे और मेरे पाँव भी जम जाएंगे और शायद मैं घर तक पहुंच भी ना पाऊँ, इतनी ठंड होती है। तो मैंने यहाँ से छलांग मार ली और हम चल पड़े। तो चलते चलते विशाल भैया को मिल गया हमारा अनमोल रतन जो कि खो गया था। तो उनको मैंने बोला कि वहीं पे रख दे। तो हम चल पड़े उस ढक्कन को लेने। तो चलते चलते मुझे आने छोमो पूछ रही थी कि आप वीडियो क्यों बनाते हो, आपको क्या इनाम मिलेगा। तो मैंने बोला कि हाँ इनाम तो मिलेगा पर लोग ज़्यादा देखेंगे तभी। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये ढक्कन से ज़्यादा तो ये जो हमने जुगाड़ किया था वही बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो हमने ढक्कन को रहने दिया और इसी जुगाड़ को चलने दिया। तो हम चल पड़े अपने रास्ते में। तो हम पहुंच गए मेन रोड पर और पहुंचते पहुंचते हम पहुंच गए अपने ग्राउंड। तो मैंने देखा सब्जी की गाड़ी आई थी तो सोचा कि सब्जी ले लेते हैं, पर सब्जी बहुत बेकार थी और सड़ी हुई थी तो मैंने सब्जी नहीं ली। तो मैं सोच रही थी फ्रूट ले लेते हैं क्योंकि फ्रूट अच्छी थी। पता क्या है? नहीं ऐसा नहीं, अगर होता तो मैं नहीं देंगे। बहुत बढ़िया है। ये बात तो है कि हमारे को सब्जी बहुत महंगी देते हो हम लोग। महंगी करो, रामपुर करो, क्या पता चल जाएगा वीडियो में कि कितना महंगा होता है हमारे। करो पता करो आप। और खर्चा भी लगाओ। आपके पास तो खुद की गाड़ी है, पता है आपको कितना खर्चा लगता है ये गाड़ी ले जा। सब्जी वाले भैया सब्जी बहुत महंगी दे रहे थे तो हमने सब्जी नहीं ली। तो मैंने फ्रूट ही लिया है क्योंकि सेवंग को फ्रूट खाना बहुत पसंद है। तो मैंने उनसे 10 रुपये कम करी थी और मुझे बार्गेनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ बार्गेनिंग करते ही रहती हूँ। तो मैं अब पहुँच रही थी अपने घर। तो मुझे रास्ते में मिलती है एक क्यूट सी बेबी और मैं इससे बात करने लग जाती हूँ। ये क्यूट बहुत अच्छी मुझे क्यूट सी लगी। तो थोड़ी देर मैं इसके साथ खेल रही थी तो इनकी मम्मी ने मुझे दिया खाने के लिए कुछ बहुत टेस्ट। बाइज नमो बाइज कोता है लोड चाके ड्रॉ मांगी जी कौन सा 5 क्विंटल चाहिए मेरे को तो सब्जी है। हाँ अब भी आ रहा हूँ, बस 3-4 चूरू लेके आ रहा हूँ ना। हाँ बंदे को सब्जी जाना नीचे बंदे को तैयार रख देना बोना। काला टमाटर 5 केजी बोना। तो यहाँ मैंने नोमो को किया बाय और उसे दिया थोड़ा सा अंगूर और संतरे। यहाँ मुझे मिलती है हमारे पड़ोस की भाभी और वो पूछ रही थी कि आने छोमो आ रही है कि नहीं। तो मैंने कहा आने छोमो आ रही है पीछे से और मुझे जल्दी थी क्योंकि मुझे लंच भी बनाना था। तो मैं फटाफट से गई और मैंने लंच बनाया। जब तक मैंने लंच बनाया तब उसके बाद विशाल भैया भी आ गए थे दूसरा चक्कर लगाकर। तो यहाँ विशाल भैया के गधे भी आ जाते हैं और पानी भी पिला दिया होता है उन्होंने। फिर हम चल पड़े पानी को उतारने। तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये गधा यहाँ पर रह जाता है पीछे तो मैं इसको ले जाती हूँ अपने साथ। तो यहाँ पर सेवंग आती है और वो इस गधे से डर जाती है और ये भाग जाती है और मुझे कह रही थी कि मैं तो डर गई और भाग गई। तो मैं चल पड़ी अपने गधे को लेकर और यहाँ विशाल भैया कर रहे थे पानी को उतार रहे थे और इस पानी को मुझे ले जाना है अंदर। तो पानी तो पहुंच गया हमारा। तो दोस्तों इतना मेहनत करना पड़ता है हमें सर्दियों में, तो देखिए कितना मेहनत का काम है। तो हम अब इन्हें देंगे घास क्योंकि मेहनत का तो फल मिलना ही चाहिए। इन्होंने मेहनत किया है तो फल भी मिलना ही चाहिए। तो
सब्सक्राइब करो। ऐसा करो, बाय बोलो। बाय।